समृद्धि जैन। हम आपको जाने नहीं देंगे, नहीं बताएंगे। हमारा आदमी जो हरियाणा से कोई आना चाहे तो आ जाए, क्या बात है ना। तो उसके लिए वैसा वातावरण बनाना, तो वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा। बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि नई जनरेशन आपकी ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं काम करेगी, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब लोग पैसे के लिए काम करते थे। अब लोग एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए काम करते हैं, एक क्वालिटी लाइफ के लिए बच्चे आजकल काम करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि पापा 50 करोड़ रुपए का करना क्या है, मुझे तो जिंदगी में 2-3 करोड़ ही खर्च होने हैं, इससे ज्यादा क्या खर्च होगा किसी का। और जो साधारण इंजीनियर है, जैसे मैं इंजीनियर था तो मैं पूरी जिंदगी भी काम करता तो मैं 10 करोड़ रुपए नहीं जोड़ नहीं पाता, मगर मैं हर साल 2-3 करोड़ रुपए खर्च जरूर कर देता, क्योंकि नौकरियों में ऐसा ही है। जहां जाएंगे 5 स्टार होटल कंपनी बुक कराएगी, बाय एयर का किराया देगी, जैसे निकलेंगे कार मिलेगी, हर चीज की सहूलियत है। और सैटरडे संडे कोई तंग नहीं करता। तो जब तक आप अपने नई जनरेशन को ऐसा एनवायरमेंट नहीं दोगे, वो आपकी नई जनरेशन कहेगी आयो यार सर। आज व्यापारी सरकार के क्या समस्याएं लगता है कि ये दूर कर पाएंगे? देखिए, जिस प्रकार सदर बाजार में लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इसको लेकर हमारी दिल्ली के मंत्रियों से और जो विधायक से काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी। अब जिस प्रकार उनकी एक प्रॉब्लम थी कि नगर निगम जो उनके पास नहीं है, अब नगर निगम की यहाँ की जो परिषदें हैं वो भी आम आदमी पार्टी से चुनी गई हैं, तो हमें यही था कि अब सारे इकट्ठे होकर व्यापारियों के हित में काम कराएं, क्योंकि व्यापारी लगातार जिस प्रकार यहाँ पर पानी की समस्या हो गई, सीलिंग की हो गई, और भी कई दिक्कतें आ रही थी, सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो इसको लेकर व्यापारी काफ़ी हताश था। तो अब ये सरकार से हमारी आज यही अपील थी, फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन ने जिस प्रकार यहाँ पर इनको बुलाया और स्वागत भी किया, यही मांग थी कि भाई यहाँ पर जो समस्याएं उनको जल्द से जल्द हल कराया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार इस ओर ध्यान देगी। जो मुख्यमंत्री जी ने वायदा भी किया है कि ये व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों के हित में पूरा काम करेगी, और इस पे आने वाले समय में जो उन्होंने अपने काउंसलरों को भी कहा है कि वह जाएं, एरिया वाइज अपनी समस्या सुने, लोगों की समस्या को देखें और उनको हल करें। इसको लेकर आज एक शुरुआत हुई है कि जो व्यापारी है कि उसके द्वार सरकार आई है। सरकार के पास तो हमेशा व्यापारी जाते रहते हैं, मगर पहली बार हुआ है कि सरकार जो है व्यापारियों के द्वार आई है समस्या सुनने के लिए। ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है, और ये इससे ही लग रहा है कि अब हमारी जो सदर बाजार की समस्याओं को जो है हमें मुक्ति मिलेगी, और आने वाला समय सदर बाजार चमकेगा। देखिए, वही तो सबसे बड़ी बात है, काम तो अधिकारियों ने करना है। जब तक अधिकारी नहीं होंगे, अधिकारियों को पता ही नहीं लगेगा कि मंत्री, कई बार क्या होता है, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, मगर अधिकारियों से मिलते हैं, अधिकारी तो यही कहते हैं भाई हमें तो कई ऊपर से बिल्कुल। जिन लोगों ने पैसे दिए हम उनसे, जिन लोगों ने किया है, हम कहेंगे उनके नाम पूरे बताए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस प्रकार के ऑफिसर जो सदर बाजार में व्यापारियों को डरा के धमका के पैसा वसूलते हैं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, व्यापारी कभी भी सड़कों पे नहीं उतर के खुश है, व्यापारी अपनी गद्दी पे बैठ के खुश है। व्यापारी सड़कों पे तभी उतरता है जब बिल्कुल हताश हो जाता है, उसको लगता है कि अब और कोई रास्ता नहीं है। मगर आज जिस प्रकार सरकार ने और हमारे मंत्री जी ने, हमारे जो वाइस चेयरमैन जल बोर्ड के आश्वासन दिया है, ये हमें दिल्ली सरकार का आश्वासन है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी अधिकारी इस प्रकार की कोई कार्रवाई करेगा या व्यापारी को तंग करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। सर, आज जिस तरीके से व्यापारियों के पास आप लोग आए हैं, क्या लगता है इनकी आप सभी लोग यहाँ आए, आपका बहुत नहीं, सारी दूर करेंगे, कितनी क्या होती है, जो इनकी समस्याएं, क्योंकि ये समस्या कोई ऐसी विकराल समस्याएं नहीं है, ये आम ज़रूरतें हैं, ये पानी की, सड़क की, सीवर की,
और वो ये क्या कहते हैं इसको सीलिंग के भी अभी इन्होंने बताया, या कन्वर्जन चार्ज की। ये तो समस्या रोज़मर्रा की समस्या है, साथ बैठेंगे सारी हल कराएंगे। सर यहाँ पर फुटपाथ की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि जाम रहता है फुटपाथ पर, जगह नहीं मिलती है लोगों को चलने के लिए, सड़कों के लिए, मगर सड़कें भी कहीं ना कहीं बंद हो चुकी हैं। तो क्या करें? सर आप लोग इसके लिए इन लोगों के साथ मिल के काम करेंगे। जैसा जैसा फेडरेशन के लोग बैठेंगे साथ में, जो जो ये काम बताएंगे वो सारे करेंगे, चाहे फुटपाथ बनाने का हो, सड़क बनाने का हो, पानी का हो, कन्वर्जन चार्ज का हो, सीलिंग को लेके हो, सारे काम करेंगे। सर सामने ये कि काम हमारा जल्दी हो जाए, शॉर्ट में हो जाए, हम रफड़े में नहीं पड़ना चाहते, कोई अपनी शिकायत नहीं देना चाहता। अब सदर बाजार की देख लो, हमारे आधे दुकानदारों ने भी हमारे खुद इंक्रोचमेंट कर रखी है। इंक्रोचमेंट के मामले में मैं पंडित जी को और अपनी बिटिया को कहूंगा कि किसी भी तरह का लिहाज ना करें, क्योंकि हमारे सदर बाजार का व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है। कोई सदर बाजार आगे राजी नहीं है। यहाँ पर पार्किंग की समस्या है, इंक्रोचमेंट की समस्या है, शौचालय की समस्या है, वो हम विस्तृत बात करेंगे। एक दिलचस्प केस जो कि यहाँ पुल मिठाई पे हुआ है पिछले दिनों में, व्यापारियों के साथ बहुत ही खराब चीज हुई है। मैं योगेंद्र चौधरी से कहूंगा कि आप में से कोई एक बात बताएं। आप काउंसिल चुन गई, एमएलए चुन गए, तो अब हमें अपने घर को सुंदर बनाना है। और घर किसी पार्टी का नहीं होता, घर वहां के नागरिकों का होता है, और एक नागरिक आप भी हैं उसके अंदर। जहां आप अपनी ड्यूटी करिएगा, हम